पास है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत क्यूट लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुशबाद होंगे, अपने अपने घरों में खुशी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मेरा नाम है हुमा काशिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुमा काशिफ व्लॉग्स। तो आपको जैसे कि कल मैंने बताया था कि आज मैंने मिलाद पर जाना है। रात को मैंने मेहंदी भी लगा ली थी और अपने ड्रेस भी प्रेस कर लिए थे और उस्मान के कपड़े भी रेडी कर लिए थे। तो मैं मिलाद के लिए तैयार होने लगी और मैं आपको उससे पहले आपको अपनी ज्वेलरी दिखाती हूँ जो मैंने आज उसके साथ वेयर करनी है। अच्छा ये देखें, ये वाली मैं आज ज्वेलरी इसके साथ वेयर करूँगी। ये इयररिंग्स हैं, ये आए थे, ये मरी से लेके आए थे, मेरे बड़े भाई गए थे मरी, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किए थे। तो मैंने कहा आज मैं ये पहन लेती हूँ, इसके साथ ये अच्छे लगेंगे। और ये इसके साथ मैं ये वाला ना चेन लॉकेट पहनूंगी, ये नेकलेस पहनूंगी, इसके ऊपर लिखा है हुमा काशिफ। तो ये ज्वेलरी मैं इसके साथ आज वेयर करूँगी। ये देखें, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था। तो बाकी मैं तैयार होकर उसके बाद आपको अपनी फाइनल लुक दिखाऊंगी, अपनी और उस्मान की। और अब काफ़ी लेट हो चुके हैं, जल्दी जल्दी तैयार होना है। तैयार हो गई और मोहम्मद उस्मान भी तैयार होकर बाहर जा चुके हैं। अब मैं भी जल्दी से चलती हूँ, आज हम काफ़ी लेट हो चुके हैं और वहाँ पे भी सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे कि अभी तक क्यों नहीं आए। उस्मान इधर देखो, आप भी साथ खड़े हो जाओ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, इस बच्चे का ड्रेस कितना अच्छा लग रहा है। इसका नाम है ईशाल और ये इसका भाई अरहम है और ये मोहम्मद उस्मान इधर देखो, आप भी। तीनों बच्चे तैयार हो गए हैं मिलाद पर जाने के लिए और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत क्यूट लग रहे हैं। और स्पेशली ये ईशाल बहुत प्यारी लग रही है। इसकी ड्रेस चेक करो कितनी खूबसूरत लग रही है। इधर देखो उस्मान, ये बच्चा होता है। ये देखो बच्ची भी तैयार हो गई है जाने के लिए। ईशाल है, ये अरहम, आप भी देखो, अरहम इधर देखो, उस्मान आप भी देखो, और मोहम्मद उस्मान आप भी देखो इधर। पहले तीनों ने क्या किया कि इन्होंने सारी सीट बुक इन्होंने कर ली और हम लोग खड़े थे। फिर ये तीनों को हमने खड़ा किया और हम लोग खुद एडजस्ट हुए हैं पिछली सीट पर। तो देखो तो और सब मामा के पास, और हम सब लोग कितना तंग होके बैठे हैं, ये आप देख ही सकते हैं। आज हम मामी के पास चल जाओ। उस्मान इधर देखो, टिश्यू है, देखा कर तेरे मुंडे दा साफ करा। सुल्तान मेरी जिंदगी मेरी जान चारों मिलाद से मैं वापस आ चुकी हूँ और मिलाद पर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ा आया है, बहुत ही मज़ा आया, जिसकी कोई इंतहा नहीं। खाना भी बहुत अच्छा बना हुआ था, महफिल भी बहुत अच्छी लगी है और माशाल्लाह सब ने मेरा ड्रेस भी बहुत पसंद किया। और ससमान ने वहाँ बहुत तंग किया, इतना तंग किया कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। लेकिन उसके ताई ने भी बहुत संभाला है ससमान को और इस वजह से मैं थोड़ी रिलैक्स थी। और अब घर आ गए हैं। जैसे कि बिरयानी थी और गुड़ वाले चावल थे, वो खा के ना उसके बाद बोतल वगैरह भी थी, चाय भी पी, बोतल भी, यानी कि माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम हुआ था। तो मैं घर आई हूँ तो मुझे इतनी प्यास लगी ना, रास्ते में बहुत प्यास लगी, तो मैंने कहा जल्दी से जाके गिलास भर के पानी पीऊँ ताकि ना दिल को सुकून हो। और इतनी गैदरिंग में काफ़ी टाइम हुआ गई नहीं हूँ, ऐसा दिल घबरा रहा था कि जल्दी जल्दी घर वापस जाऊँ। अब घर रहने की ज़्यादा आदत है, बाहर गाने जाने की कम थोड़ी आदत है, इस वजह से ना कहीं पे भी चले ना दिल करता है जल्दी से घर वापस चले जाएं जाके।
तो फाइनली मिलाद से हम वापस आ चुके हैं और इस मिलाद का हमें बहुत इंतज़ार था, क्योंकि जब भी हम अपनी फूफो के घर जाते हैं मिलाद पर बहुत मज़ा आता है। और मिलाद के लिए सूट मैंने डिसाइड कोई और किया था, लेकिन मेरी सास ने कहा कि नहीं बेटा आप ये वाला सूट नहीं, अब ये वाला सूट पहनो। तो मैंने कहा चले ठीक है। और ये वाला सूट ही मुझे मेरी सास ने लेके दिया है, और जो मैंने पहनना था वो भी मुझे मेरी अम्मी ने लेके दिया सूट। तो माशाल्लाह माशाल्लाह सूट की भी बहुत तारीफ़ हुई है। और जो इयरिंग्स हैं, ये वाले इयरिंग्स जो मैंने पहने हुए हैं ना, ये वाले इयरिंग्स मुझे मेरे यानी कि जेठ ने लेके दी, यानी कि वो गए थे वहाँ पर, कहाँ गए थे, मड़ी गए थे ना, तो वहाँ से वो लेके आए थे इयरिंग्स। ये वाले इयरिंग्स मैंने एक बार पहले भी ड्रेस पहना था तो उसके साथ मैंने यही इयरिंग्स पहने थे। देखें ज़रा कितने प्यारे हैं। और आज फिर मैंने जब दोबारा ड्रेस रिपीट किया तो मैंने यही इयरिंग्स दोबारा पहने। और ये जो मैंने रिंग पहनी हुई है ना, ये वाली रिंग जो है ये मेरी शादी। अच्छा, वहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह महफिल, इतनी अच्छी महफिल लगी कि आपने थोड़ी सी मैंने क्लिप डाले हैं, आपने देखे होंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आया। और जो औरत पढ़ रही थी उसने दिल लगा के ऐसे पढ़ा जैसे हर तरफ रौनक ही लग गई थी। जब वो आई ना, उसने यानी कि पढ़ी, उसने 3-4 नातें थी, लेकिन माशाल्लाह उसने इतनी अच्छी पढ़ी कि समझ लो कि सुरूर आ गया था महफिल का। मेहंदी भी सब लोगों ने बड़ी पसंद की, लेकिन सबसे बड़ी टेंशन थी कि एक तो मैं अपनी बेटी छोटी को घर छोड़ के गई थी मम्मा के पास, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी। और दूसरा मुझे ये टेंशन थी कि उस्मान बहुत तंग कर रहा था। लेकिन उस्मान को मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन फिर इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसके ताया अब्बू और उसकी ताई अम्मा ने बहुत उसको संभाल लिया वहाँ पर। यानी कि वो काफ़ी उसको, उस्मान मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तो उन्होंने बहुत उस्मान की वहाँ पे केयर की। उस्मान कभी अंदर कभी बाहर, कभी किसी बच्चे से लड़ता था। आपको पता तो है उस्मान की आदत कैसी है, शरारतें करता है, खेलता है, तो साथ में वो लड़ाई डाल देता है। मैंने वहाँ जाके ये सोचा कि उस्मान जितना मुझे तंग करे, उस्मान की जगह भला मैं अपनी सबसे छोटी बेटी को साथ ले आती, ताकि वो सुकून से, उसने लेटी तो रहना था ना मेरे पास। उस्मान कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, कभी ऊपर कभी नीचे। और लेकिन माशाल्लाह अच्छा दिन गुजर गया, यानी कि बहुत ही अच्छा दिन गुजर गया। अब उस्मान को मैं दिखाती हूँ उस्मान इस टाइम क्या कर रहा है। ये देखो ज़रा उस्मान, इधर देखो, ये जनाब उस्मान है, उस्मान साहब। मज़ा आया उस्मान? आज मज़ा आया? मज़ा मार के सबको मज़ा आया। उतरवा ली, बड़ी मुश्किल से उतरवाई है ये वाली चौकड़ी। ये लॉकेट मेरा है, ये किसका लॉकेट है? ये मेरा लॉकेट है। रात से आए हुए हमें काफ़ी टाइम हो चुका था, और जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड को भूख लगी थी। उन्होंने वहाँ पे ज़्यादा खाना नहीं खाया था। मुझे तो फ़िलहाल भूख लगी नहीं हुई थी, लेकिन मैंने कहा चलो क्यों नहीं, मैं भी चली जाती, मैं भी कुछ खाऊंगी। इसी बहाने जाकर उस्मान को तैयार कर दी है और लीदे जाके बैठ चुकी है बाहर। पता नहीं इसकी शर्ट के बटन क्यों आज बार बार खुल रहा था, शायद बटन लूज। तो जब तैयार हो गए अब चलते हैं बाहर। बच्चे भी बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी। और हम जब अंदर गए तो हमें वहाँ जाके पता चला कि ये जो शॉप है इसकी क्लोजिंग हो रही है और ये लास्ट कस्टमर्स हैं, इनकी बस डील चल रही है। तो फिर हम लोग मायूस होकर वहाँ से चले गए, और फिर हमारा प्लान बना नहीं, बल्कि मेरा प्लान बना कि मैं जाके लड्डू पीठी खा लेती हूँ। तो फिर हम लोग चले गए मौलवी गोलगप्पे गरी शाहू में। तो वहाँ जाकर देखें उस्मान कैसे बंदरों की तरह चेयर पे चढ़ के बैठ गया है। देखते ही देखते उस्मान वहाँ दूर जाके दूसरी चेयर पे बैठ गया है और इधर उधर देख रहा है और अपनी तरह एंजॉय कर रहा है जैसे वो करता है। और ऑर्डर हम दे चुके थे और फिर लड्डू पीठी की प्लेट का इंतज़ार कर रहे थे, और देखते ही देखते लड्डू पीठी की प्लेट आ चुकी थी, जो कि सिर्फ मैंने खाई, मेरे हस्बैंड ने नहीं खाई क्योंकि वो लाइक नहीं करते, मैं अकेली पसंद करती हूँ। उस्मान लीदे ने भी नहीं खाया क्योंकि थोड़ा स्पाइसी था, लेकिन मैंने खूब इंजॉय किया। हालांकि मैं कुछ खाने के लिए घर से निकली तो नहीं थी, लेकिन मुझे लड्डू पीठी बहुत पसंद थी तो मैंने जाके खा ली और बहुत मज़ा आया। गरम गरम लड्डू थे, बिल्कुल फ्रेश ताज़े बने हुए थे। अक्सर जब मुझे रात को भूख लगती है, मोस्टली मैं यहाँ पर जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, और जाकर लड्डू पीठी गरम गरम खाते हैं और मज़ा करते हैं, एंजॉय करते हैं। और देखें आप यहाँ पर इनका फैमिली एरिया जो है ये बहुत अच्छा बना हुआ है, यानी कि ज़्यादा कैपेसिटी, ज़्यादा लोग यहाँ बैठ सकते हैं, और यहाँ पे रश भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने तो खूब एंजॉय किया।
बच्चों ने एक एक बाइट ली लड्डू पीठी की प्लेट में से, लेकिन इनको स्पाइसी होने की वजह से इनको प्यास बहुत लग रही थी, तो इन्होंने ज़्यादा पानी पिया और खाया पिया कुछ भी नहीं। और वैसे भी आपको पता है उस्मान जो है मीठे का शौकीन है और स्पाइसी चीज़ें कम ही पसंद करता है। और मैं तो स्पाइसी खाना बहुत पसंद करती हूँ, फास्ट फूड वगैरह हो गया, जंक फूड, सब कुछ मैं बहुत पसंद करती हूँ। इन्होंने फ़िलहाल नहीं खाया तो मैंने ही खा लिया सब कुछ। तो जनाब मैंने तो लड्डू पीठी की जो प्लेट थी उसको फुल एंजॉय किया और मैंने बच्चों के हाथ पकड़े और हम निकल पड़े, बगैर ये सोचे कि जो खाने के लिए आया था वो भूखा ही है। और हम लोगों ने खा पी के एंजॉय कर लिया। अब हम निकले हैं बाहर की तरफ और देख सकते हैं आप लोग उस्मान और लीदा का दोनों को मैंने हाथ पकड़ा है, क्योंकि हाथ छुड़वा के बार बार भागने की कोशिश करते थे दोनों। यहाँ पे लड्डू गरम गरम लग रहे थे, साथ में गोलगप्पे भी थे, लेकिन मैंने सिर्फ लड्डू पीठी ही खाई। और ये बलून्स देख के उस्मान और लीदा के मुंह में पानी आ गया और वो कहते हैं कि मुझे भी लेकर दो। मैंने इन दोनों बहन भाइयों को भी ये बलून्स ले दिए। और इन दोनों बहन भाइयों ने रास्ते में ही इन बलून्स के साथ इतनी आपस में फाइटिंग के एक दूसरे को मार रहे थे। फ़िलहाल बच्चे खुश हो गए, बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी है। और अलीदे को देखे इसने मोबाइल अभी तक नहीं छोड़ा। आजकल की जनरेशन को बंदा कैसे कंट्रोल करे, इनकी भी अजीब एक्टिविटीज़ है। हमें इस उम्र में बटनों वाला मोबाइल भी कभी भी नहीं मिला था, लेकिन आज बच्चे इतने बड़े बड़े एंड्रॉयड मोबाइल करके सरेआम फिर रहे हैं। फ़िलहाल यहाँ पे बहुत मज़ा है और हम अक्सर यहाँ पे आते हैं होते हैं। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें हुमा काशी व्लॉग्स, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी न्यू व्लॉग्स आपको जल्द से जल्द मिलें। मेरी अपने व्लॉग को अपलोड करूं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिले। उम्मीद करती हूँ आप पसंद करेंगे। कल मिलेंगे एक नई सुबह के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।